हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के जो हम लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री के टॉपिक में डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में एक सर्कल टॉपिक का डिस्कशन किया था और सर्कल कंसेप्ट को सीखा था। आज हम लोग उसके बेसिस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बेसिस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। और जो भी चीज़ें हमने सीखी है, जो भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया है, जो कुछ भी हमने जाना उसके बारे में, उससे जुड़े हुए हमारे क्वेश्चन रहेंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे प्लेन ज्योमेट्री के जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट लिए, उसको जाना। इन सब चीज़ों का एक जो कॉम्बिनेशन जो कंसेप्ट था और उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। हम सब मिल करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे सॉल्व होता कैसे है, सीखेंगे कुछ नया सीखेंगे। देखते हैं, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू TS, लाइन PQ पैरेलल टू TS reflects angle QR equal to 60 degree and XY equal to 30 degree. The measure of Y will be, Y का वैल्यू निकालना। आपके सामने कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 25 डिग्री, 15 डिग्री, नंबर C 20 डिग्री एंड नंबर D 30 डिग्री। जरा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम कैसा है। तो दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, हियर इट इज पॉइंट R एंड पॉइंट S। क्या करेंगे, इससे हम लोग बना देंगे, ये पॉइंट T है और ये Q, ये X डिग्री और ये है Y डिग्री, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है और इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे। ये पॉइंट हम लोग का R पॉइंट है, दिस इज R पॉइंट। चलिए तो कहता है क्या कि अगर आपको QRS मीन्स QRS रिफ्लेक्स एंगल, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो है चाहिए क्या, एंगल X माइनस वाई का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ एंगल Y, आपको ये Y डिग्री का वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है और देखना है कि इसकी वैल्यू निकल के कैसे सामने आती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल X डिग्री है और ये Y डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये दिया है कि PQ लाइन जो है, ये PQ लाइन ये TS के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या दे दिया है कि PQ लाइन पैरेलल टू TS, ये बात पहले ही बोल दिया है। अब देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, और क्या दिया है, एंगल QRS, कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और X माइनस वाई के बीच का डिफरेंस 30 दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक की बातें हमें दी हुई है और यहाँ तक की बातों के हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखेंगे क्या आता निकल करके। क्या अगर हम लोग, ये 60 डिग्री एंगल है, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचें और लाइन का नाम दे दें यहाँ पे CD, अगर CD नाम दे दें इस लाइन का, तो ये लाइन CD जो है कंस्ट्रक्शन से PQ के पैरेलल और TS के पैरेलल कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन CD पैरेलल टू PQ, CD पैरेलल टू PQ और CD पैरेलल टू, या ऐसे भी आप कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन CD पैरेलल टू PQ पैरेलल टू TS। तो CD PQ के पैरेलल है और CD TS के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाए और ये लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाए, तो हम जरा ध्यान से देखेंगे कि ये X है तो ये भी हमको X मिलेगा, ये Y है तो ये भी Y। कैसे, तो अल्टरनेट मेथड मैंने सिखाया था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, तीसरा कोई ट्रांसवर्सल काटता है, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय अल्टरनेट इंटीरियर मेथड से। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में सेम हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये भी x डिग्री होगा।
तो देखिए यहाँ पे x है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x, तो ये भी क्या मिल जाएगा आपको, ये x मिल जाएगा। और सेम तरीके से ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, ये y, तो आपको ये भी क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। दोनों को x और y को प्लस करेंगे तो 60 के बराबर आना चाहिए। जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमारी कहानी में चेंज आएगा। देखिए, तो हमने क्या देखा कि एंगल x डिग्री जो होगा, यानी x डिग्री इक्वल टू एंगल QRD के बराबर होगा। ये QRD ये हो जाएगा, और एंगल y डिग्री जो होगा, ये y, ये SRD के बराबर होगा, एंगल SRD। कैसे, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने कर दिया दोनों को सेम। तो अभी ये हमारा ये x हुआ, ये हमारा y हो गया। सो देन क्या मिलेगा, एंगल, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको थर्ड, तो ऐड सेकेंड एंड थर्ड दोनों को जोड़िए, क्या मिलेगा, एंगल QRD प्लस एंगल QRD क्या है, ये x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू एंगल QRD प्लस एंगल SRD। क्या करेंगे, x प्लस y इक्वल टू QRD, ध्यान रखिए QRD और SRD यही एंगल है, तो जुड़ करके हमको मिलेगा QRS। तो मिला एंगल QRS, तो x प्लस y, QRS की वैल्यू कितनी दी हुई है, द वैल्यू ऑफ QRS। सो QRS की वैल्यू हमें 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। सो x प्लस वाई का एक दूसरा रिलेशन क्या मिल गया, 60 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड था। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई, इसको मिटा देते हैं। और जरा देखिए कि हमें इससे पहले जो इक्वेशन मिला था वो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला था x माइनस वाई इक्वल टू 30, दूसरा मिला है हमको x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स मिलेगा 2x इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री, x इक्वल टू 90/2 करेंगे तो हमें कट के क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 45 डिग्री, मिलेगा 45। अब करना ये है कि x का वैल्यू जो 45 मिला है वो आप किसी इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है ना। सो पुट x इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। सो 45 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर y इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें y का वैल्यू चाहिए था, और y की वैल्यू क्या मिली, 15 डिग्री। तो आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे कि अगर आपको मेजर ऑफ एंगल y पूछे तो एंगल y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 डिग्री। बात समझ में आई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन बन गया। अब अगले क्वेश्चन पे आके देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन सर्कल से जुड़े रहेंगे, ज्योमेट्री के सर्कल पोर्शन जो है उससे जुड़े रहेंगे हमारे सारे क्वेश्चन। अब उसको ध्यान से देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व कैसे होते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना कुछ इस तरीके से कि जो भी बातें हमने सीखी है कंसेप्चुअल टर्म्स में, उन सारी बातों का यूज करके ही हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई आपको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन के बातों को समझेंगे फिर से सॉल्व करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम AB इक्वल टू AC, O is the center of the circle, O is the center of the circle if angle ABC equal to 80 डिग्री, देन क्या निकालना है, एंगल BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल BOC का वैल्यू
क्या निकल के आएगा। देखिए डायग्राम क्या है, ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें आपको ये ओ नाम का सेंटर दिया है और ये जो है आपका रेडियस है ओ बी एंड ओ सी, और इस दोनों सेंटर रेडियस जहाँ पे मिले सर्कल पे वहाँ पे एक बीसी नाम का आर्क बना है। इस बीसी नाम के आर्क से एक एंगल ड्रॉ हुआ है सर्कल के ऊपर, जो कितने का है देखेंगे कितने का, अभी तो पता नहीं चल रहा है। तो ए डायग्राम में तो पता नहीं चल रहा है, अब इसके एक्सप्रेशन देखेंगे, क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में क्या दे रखा है। और मुझे और साथ में बीसी को, बीसी क्या एक कॉर्ड है जो आपस में जुड़ा हुआ है, और ये एंगल मुझे चाहिए बीओसी, बोल रहा है ना बीओसी चाहिए, तो ये एंगल का वैल्यू आपको चाहिए। चलिए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि बी ए सी एंगल, ये ए एंगल बना, ये ए बी सी एंगल आपको दिया क्या है, ए बी सी एंगल दिया है। ए बी सी मीन्स ये पूरा एंगल आपको कितना दे दिया है 80 डिग्री, ठीक है ना। और साथ में कुछ बोला भी है, क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, दोनों का लेंथ आपस में सेम है। चलिए तो क्या करेंगे, हमें जो बातें दिया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे। कैसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन बातों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए। सो चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में चलते हैं। हमें दिया क्या है, एंगल ए बी सी का वैल्यू दिया है 80 डिग्री, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, देयर फोर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 80 होगा। कहेंगे कैसे आया, तो ये दोनों साइड सेम है, तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल दोनों सेम हो जाएगा, तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, साइड अपोजिट टू साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सेम हो गया। देन क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करिए 180 के बराबर। एंगल ए का कुछ पता नहीं है, एंगल बी, ए बी सी आपका एंगल बी ही है, ये देखिए ए बी सी ये बी के बराबर है और ए सी बी सी के बराबर है, तो एंगल बी आपका 80, एंगल सी आपका 80, तो 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। सो एंगल ए प्लस 80 प्लस 80 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू मिलेगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, माइनस करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ए का वैल्यू मिलेगा 20 डिग्री। एंगल ए आपको क्या मिल गया 20 डिग्री, ये एंगल मिला आपको 20 डिग्री। बात समझ में आई। चलिए कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी अपनी। जब हमको एंगल ए 20 मिला है तो जरा सोचिए ध्यान से कि मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर आर्क जो है, एक आर्क आपने बीसी नाम का आर्क लिया और आर्क ने जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है, वो जो भी एंगल होगा वो उसी आर्क से सर्कल पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल बी ए सी आपको मिला 20 डिग्री, तो एंगल क्या चाहिए, बी ओ सी चाहिए, तो 2 इंटू एंगल बी ए सी मिलना चाहिए, 2 इंटू एंगल बी ए सी, तो ये बी ए सी एंगल का 2 टाइम्स, 2 इंटू बी ए सी कितना मिला है, एंगल ए ही आपका बी ए सी है, बी ए सी 20 डिग्री है, तो 2 इंटू 20 डिग्री मीन्स 40 डिग्री। तो आपको एंगल बी ओ सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी ये एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बात समझ में आई, कैसे आएगी 40 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 20 है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसका 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है ना। हम बताते भी हैं कि एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क सेम आर्क ऑन द सर्कल, ठीक है ना। सर्कल पे जो एंगल होगा वही सेंटर का 2 टाइम्स हो जाएगा, और सर्कल का एंगल इसका हाफ होगा और सेंटर का एंगल सर्कल का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स होगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये बातें आपको समझ में आ गई, ये आपका बीओसी एंगल जो होगा 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये कहानी भी आप समझ गए। चलिए अब अगली वाली कहानी में चलेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, हमें थोड़ा सा वही कॉन्सेप्चुअल यूज करना था कि किस तरीके से अगर सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है किसी आर्क से, उसी आर्क से सर्कल पे एंगल कितने का बनेगा, उसका आधा बन जाता था, मैंने बताया भी था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की क्या कहानी है उसको भी देखेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बराबर 100 डिग्री, देन एंगल सी इक्वल टू क्या होगा? जरा फिगर को भी देख लीजिए, क्या है फिगर? ये रहा फिगर। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये आपका ABCD नाम का फिगर है, ठीक है। A B C और D, ये एंगल आपका बोल रहा है 100 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें सेंटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चलिए, करना कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोला है कि AB इक्वल टू AC। ये AB जो है वह AC के बराबर है, इससे आपको कोई मतलब भी नहीं रखना है। अब देखिए ध्यान से, एंगल ए कितने का दिया है? 100 डिग्री। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, ये सर्कल के ऊपर बना है और सर्कल के अंदर भी है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? साइक्लिक। जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे बनता है, सर्कल के इनसाइड बनता है, सर्कल के ऊपर का, अगर इसके सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, सो दैट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, सो गिवन यहाँ पे दिया क्या है? एंगल ए का वैल्यू दिया है 100 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलेंगे, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो ए के अपोजिट में कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए के अपोजिट में कौन आएगा? सी आएगा। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? एंगल ए 100। एंगल सी कितना है? मालूम नहीं, निकालना है। सो एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा? 180 माइनस 100। क्या मिला आपको? एंगल सी का वैल्यू कितना मिल गया? वो 80 डिग्री। अगर ये 100 है, इन दोनों का सम 180 होता है, तो इसको 180 में माइनस करिए, ये आपको कितना मिल जाएगा? 80 डिग्री आपको निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में जरा भी दम नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने आपको बताया भी था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक सर्कल के इनसाइड में होता है, उसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और उसका जो अपोजिट एंगल होता है, आमने सामने का एंगल होता है, उसका सम जो होता है 180 होता है। उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ अलग दिखा हमको ये कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की अगली कहानी क्या है, जरा देखें उसको। अगले क्वेश्चन की अगली कहानी पे आते हैं और जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल DBA इक्वल टू 2 इंटू एंगल DAB, DAB इक्वल टू 4 इंटू एंगल CAD। चलिए आगे क्या बोल रहा है? इफ एंगल ADC इक्वल टू 120 डिग्री, देन द एंगल मेड बाय AB at the center of the circle is। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिगर आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये है फिगर। सर्कल में आइए और एक लाइन यहां से पास किया है, ये लाइन सेगमेंट CB नाम का। ये डायमीटर नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि डायमीटर है, डायमीटर नहीं है, बस एक कॉर्ड है। ये CB इज अ कॉर्ड।
और पॉइंट ए और सी दोनों जुड़े हुए हैं, ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से एक लाइन चला है ए पॉइंट से, और यहाँ इस बीसी पे डी पॉइंट पे आपस में मिले यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल कितने का बना दिए हैं, वो 120 डिग्री का। ठीक है ना। चलिए, इतनी सी कहानी है इसकी। अब करना ये है कि बातों को समझना है, और बातों को समझने के बाद इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली कहानी हम ये समझ लेंगे, यहाँ पे क्या बोला, इन द गिवन फिगर डीबीए, क्या बोला, डीबीए ये क्या है, एक एंगल है जो 2 इंटू डी ए बी के बराबर है। डी ए बी इसका 2 टाइम है ये। तो ये जो है, ये एंगल जो है डीबीए क्या हो जाएगा, तो ये एंगल इसका 2 टाइम है। और 4 इंटू ए सी डी और डीबीए, ये डीबीए ए सी डी सी ए डी कहाँ है, सी ए डी, इस एंगल का ये एंगल कितना टाइम है, ये क्या है, तो आपका जो एंगल डीबीए है, डीबीए ये एंगल इस एंगल का 4 टाइम है। और ये एंगल डीएबी, डीएबी इस एंगल का 2 टाइम है। अब सोचने वाली बात यह है कि करें क्या, क्या करना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए कि कुछ बातें आपको यहाँ पे साफ साफ से दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको कुछ बातें बहुत साफ से दिख रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे कहानी छुपी हुई है। ये तो आपको गिवन में दिया हुआ एडीसी, तो आप गिवन में लिख भी सकते हैं कि गिवन में क्या दिया, एंगल एडीसी इक्वल टू दिया है 120 डिग्री। एडीसी क्या दिया, 120। कहाँ एडीसी, ये रहा एडीसी, ये एंगल आपका 120 है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको, जल्द फटाफट देखिए। अब आपको एक गिवन में एक चीज और दिया, डी बी ए इक्वल टू 2 इंटू एंगल डी ए बी इक्वल टू 4 इंटू एंगल सी ए डी। चलिए जरा देखिए ध्यान से, सी ए डी है कहाँ पे, ये है सी ए डी, सी से चला ए पे टकराया और डी पॉइंट को गया, इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए एक्स। चलिए, माना कि लेट एंगल सी ए डी आपका एक्स है, तो आगे बढ़िए, एंगल डी बी ए इक्वल टू 2 इंटू एंगल डी ए बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स। आपने सी ए डी को एक्स माना, तो सी ए डी के प्लेस पे एक्स आ जाएगा। अब इसको पकड़ लीजिए, एंगल डी बी ए इक्वल टू क्या होगा, 4x, और एंगल 2 इंटू एंगल डी ए बी क्या हो जाएगा, 4x। एंगल डी ए बी इक्वल टू क्या होगा, 4x बाय, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो कट के क्या देगा, 2x। तो एंगल डी ए बी कितना मिला, 2x। कहाँ है डी ए बी, डी ए बी ये कितना, 2x, ये कितना मिला, 4x, ये किसको क्या माना, x। चलिए, अब यहाँ तक की कहानी आप समझ में आ गई हो आपको। चलिए, तो ये कहानी आपने समझ लिया। अब अगली वाली कहानी पे चलिए, कहानी बनेगी। अब देखिए, ये कितना 120, तो ये कितना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120, तो ये कितना बनेगा बताइए, बाइलीनियर पेयर से, बाइलीनियर पेयर से क्या करने वाले हैं, एंगल ए डी सी प्लस ए डी बी इक्वल टू कितना 180, ए डी सी कितना 120 डिग्री, ए डी बी कितना चाहिए हमको निकालना पड़ेगा, नहीं मालूम है, 180 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पीछे लेके जाइए, 180 माइनस 160, सॉरी 120 करिए, क्या मिलेगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए डी बी क्या मिल गया आपको, 180 माइनस 120 करने पे 60, ये मिला आपको 60 डिग्री मिला। चलिए फटाफट एक्स का वैल्यू निकालिए, ये 60, ये 4x, ये 2x। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए, तीनों का सम कितना, 180। अब यहाँ पे लिखिए, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या करने वाले हैं, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे 4x प्लस 2x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 करेंगे। 4x प्लस 2x क्या देगा, 6x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 कर देंगे। यहाँ पे 6x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आपको x का वैल्यू क्या मिलने वाला, 180 माइनस 60 करने पे 120 मिलेगा, और ये 6 जाएगा डिवाइड में, तो कितना मिलेगा, वापस 20 डिग्री मिलेगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 20 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू मिली,
तो क्या ये वैल्यू मिल गई आपको? यही तो आपका एक्स है, क्या मिला वैल्यू इसका? 20 डिग्री। बताइए क्या करने वाले हैं अब? करने वाले ये हैं सर कि कुछ पार्ट को मिटाएंगे पहले, इसे मिटा देते हैं पहले। ये वाली कहानी आपको आ गई है, इस पार्ट को मिटाते हैं। चलिए बातें आगे बढ़ाएंगे और बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू मिला ये 20। क्या ये वैल्यू आप निकाल सकते? ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 20, ये 120, ये कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? चलिए इन ट्राइंगल सी ए बी, सॉरी सी ए बी नहीं, ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में पकड़ लीजिए, कहाँ ए डी सी? तो ये रहा ए डी सी, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे आप करेंगे x डिग्री प्लस 120 डिग्री, ये एंगल आपका x डिग्री, ये एंगल 120, ये कितना एंगल है? ये आपका एंगल C है, या फिर ए सी बी भी कह सकते हैं। तो आप साफ साफ लिख दीजिए एंगल ए सी बी इक्वल टू तीनों का सम कितना? किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना? 180। सो x प्लस 120, x प्लस 120 प्लस एंगल ए सी बी। अब मुझे बताइए x का वैल्यू आपने क्या निकाला? 20। तो x के प्लेस पर 20 पुट करिए, प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 20 140, पीछे जाएगा 140 डिग्री, तो आपको मिलेगा 40 डिग्री। एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना मिला? द वैल्यू ऑफ ए सी बी इज 40 डिग्री। तो आपको ए सी बी ये एंगल कितना मिला? 40 डिग्री। कहानी बन गई। दिखा अब आपको कि ए बी, क्या बोला आपको? क्या बोला था कि द एंगल मेड बाय ए बी कौन है? ए बी ये आपका आर्क है। ये आर्क ए बी जो है, इससे सेंटर पे एंगल, मान लीजिए अगर सेंटर हमको दिख नहीं रहा, हमने इसको सेंटर मान लिया, ये वो सेंटर है, अपने मन से इमेजिन किया, यहां पे एंगल कितने का बनेगा? इस सेंटर पे, इस सेंटर पे एंगल कितने का बनेगा? हमने इमेजिन किया। तो आर्क देखिए, इस आर्क से ही सेंटर पे जाएंगे एंगल फॉर्म करने के लिए। इसी आर्क से हमारा ए सी बी भी है। तो हमने आपको क्या सिखाया कि सर्कल पे सेंटर पे जंगल होगा सेम आर्क पे, वो सर्कल के एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये आपको कितना मिला है, ठीक है ना, अगर आपको एंगल ए सी बी 40 मिला है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एंगल ए सी बी होगा। 2 इंटू ए सी बी कितना है? ए सी बी कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री 80 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना मिला? 40 डिग्री। हमने ऐसा माना है, ये पॉइंट हमने खुद इमेजिन किया, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? सेंटर पे, सेंटर दिया नहीं है, सेंटर पे पूछ रहा कि ए बी किस द्वारा कितना एंगल बनाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10 एंगल मेड बाय ए बी ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? ये ए ओ बी 80 डिग्री। कितना मिलेगा? 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 80 डिग्री। तो आपके सेंटर पे, इसी आर्क से अगर इस पे सर्कल पे एंगल बन रहा 40, तो सेंटर कहीं होगा तो वहां पे बनेगा यहाँ पे आपका 80 डिग्री। बात समझ में आई? ये वाली क्वेश्चन भी आपकी निपट गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो सीखा, हमने जो पढ़ा, हमने जो कंसेप्ट लिया, सेम कंसेप्ट पे हमारी कहानी सब चल रही है। थोड़ा सा माइंड यूटिलाइज करने की जरूरत है। आप दिमाग लगाते रहिए, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए। तो मुझे लगता है कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन, इस चैप्टर से जुड़े हुए मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलेंगे आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर गिवन AB is the diameter, इसको साफ साफ बोल दिया कि AB डायमीटर है, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O, if एंगल ACO इक्वल टू 30 डिग्री, ACO 30 डिग्री, then
फाइंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी फाइंड करना। देखेंगे यहाँ पे, चलिए पहले डायग्राम तो ड्रॉ कर लें। डायग्राम क्या बोल रहा है, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में ये सेंटर है, ये सेंटर से पास करने वाला लाइन ए बी है। चलिए ये ओ नाम का सेंटर है, यहाँ से एक लाइन आपको किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे सर्कल पे मिला है, फिर यहाँ से बी पॉइंट पे मिला है। यहाँ से एक लाइन चला, क्या बनाया इसने, इसने यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर दिया, कितने का, 30 का। यही आपका डायग्राम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बताइए कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा आपसे, और बन रहा है तो कैसे बनेगा। देखिए ए बी इज अ डायमीटर, क्या ये ए बी डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर बन गया आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जब ए बी डायमीटर है तो आगे क्या बोल रहा है, एंगल ए सी ओ। यहाँ से चलिए ए सी ओ कितने का एंगल, 30 डिग्री का। तो इफ ए सी ओ 30 है तो बी ओ सी चाहिए आपको। ये रहा बी, यहाँ से चलेंगे ओ, फिर जाएंगे सी के पास, बीच में कौन आए, ये आपको एंगल चाहिए, एक्स डिग्री चाहिए आपको। यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप, बड़ा ही सिंपल सा है, मुझे आंसर दिख गया। देखिए जब भी कोई एंगल डायमीटर के थ्रू सर्कल पे बनते हैं तो पूरा पूरा कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का। सो एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल, सो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल ऑन द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल ऑन द सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर के साथ जुड़ने वाला जो हाफ आर्क है आपका, ये सेमी सर्कल है, और इस पे जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ये 30 है तो ये कितने का मिलेगा, 90 माइनस 30 60 का मिल जाएगा। अगर ये 60 है तो ये रेडियस साइड अपोजिट इक्वल एंगल, ये एंगल 60 तो ये 60 60 60 120। यहाँ पे एक्स कितने का बन गया ना, बनाइए। चलिए क्या मिला आपको, सॉल्व करते हैं। हमें गिवन में कुछ दे रखा है, गिवन में क्या दिया है, एंगल ए सी ओ इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, और साथ में और कुछ नहीं दिया है, ए भी डायमीटर है। तो करने क्या वाले हैं, करने वाले ये हैं हम कि बोल रहा है यहाँ पे कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल on the circle is equal to 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितने का, 90। सो एंगल ए सी बी कितना, 90। एंगल ए सी बी कितना मिलेगा, 90। चलिए एंगल ए सी ओ 30, तो एंगल ओ सी बी कितना मिलेगा, ओ सी बी। देखिए ये है ओ सी बी, तो पूरे में से 30 माइनस कर देंगे तो मिलेगा एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी माइनस एंगल ए सी ओ, ए सी ओ, ए सी ओ, ये ए सी बी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या मिलेगा, 60 डिग्री। एंगल ओ सी बी क्या मिला, 60 डिग्री। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये भी रेडियस, ठीक है ना। ओ सी बराबर ओ बी बराबर रेडियस, दोनों रेडियस है, तो एंगल ओ सी बी एंगल ओ बी से दोनों सेम हो जाएगा, साइड अपोजिट इक्वल एंगल। तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों एंगल मिल गया। अब चलिए इन ट्राइंगल ओ सी ओ बी में या बी ओ सी में चलिए, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी ओ सी, तीनों को ऐड करिए। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितने का, 180 का, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओ सी बी कितना, ओ सी बी आपका 60, ओ बी सी कितना, ओ बी सी भी 60, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 180। तो आपको एंगल बी ओ सी कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 60 120, पीछे 120 माइनस कर दीजिए, आपको वापस कितने का मिल गया, आपको एंगल बी ओ सी जो मिला है वो कितने का मिल गया, 60 डिग्री का। तो आपने एंगल बी ओ सी निकाला, एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, आपको पूछा भी था बी ओ सी, तो एंगल वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई। कहानी में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन थे। ऐसे अभी और क्वेश्चन है, करेंगे अभी। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व।
अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनता है। इसको मिटा दें क्या? चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन भी हमारे एक नई कहानी लेके आ रहा होगा, एक नई कहानी सुनाएगा। एक नई कहानी को सुनेंगे, नई कंसेप्ट को सुनेंगे, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन सी कहानी, कैसी कहानी, किस तरह की कहानी है, उसे समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इन द फिगर गिवन O is the center of the circle and angle OBA equal to 30 degree. Find angle ACB equal to क्या होगा? चलिए चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से काम करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन है। डायग्राम तो मैंने आपको दिया ही नहीं। ये देखिए डायग्राम है, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से कॉर्ड बना दीजिए। ये ओ सेंटर है, इससे मिला दीजिए। रेडियस, ये ओ भी एक रेडियस। यहाँ से आइए, इसको मिलाइए, ये ए ओ बी बना। एंगल आपका ओ बी ए बन गया है। आपको दिया क्या है? ओ बी ए ही तो दिया है, 30 डिग्री दिया है। आपको पूछ क्या रहा है? ये x डिग्री यहाँ पे सी पॉइंट बना दीजिए, ठीक है ना। ए सी बी पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है? ए सी बी। तो ये एंगल चाहिए आपको। क्या करेंगे? सोचिए कैसे बनाएंगे इसको। आसान है ना? बहुत आसान है। चलिए करिए, अगर आसान है तो करिए। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है एंगल ओ बी ए इक्वल टू 30 डिग्री। कितना दिया है? ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। चाहिए क्या? चाहिए क्या? देखो, हाँ मजेदार बात ये है कि सर जी ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, बोथ आर इक्वल, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ओ ए इक्वल टू ओ बी बराबर रेडियस, दोनों रेडियस है या इक्वल रेडिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों सेम हो गया। सो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए। कैसे यूज करेंगे? तो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सर मुझे इन दोनों के हेल्प से ये एंगल चाहिए, कितना मिलेगा? तो ये दोनों सेम ही है। क्या क्या था? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, कितना निकल के आएगा? सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 क्या मिलेगा? 60 डिग्री। माइनस करिए, क्या मिलेगा? 120 डिग्री। ए ओ बी का वैल्यू क्या मिला? 120। तो आपको ए ओ बी का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 120। कितना मिल गया? 120, ठीक है ना। चलिए अब आपको चाहिए क्या? ए सी बी, ये चाहिए, एक्स चाहिए। तो देखिए एंगल ए सी बी का जो वैल्यू आएगा ना आपको, ये जो ए ओ बी मिला है इसका रिफ्लेक्स एंगल पीछे बनने वाला है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये रिफ्लेक्स, ये एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल क्या पीछे आएगा, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल, इसके अपोजिट वाले एंगल निकल के आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ए सी बी का वैल्यू कितना मिलेगा? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये एंगल आपका कितना मिला है? 120। इसका रिफ्लेक्स कैसे मिलेगा? तो 360 डिग्री माइनस 120 कर देंगे, अपॉन 2 करिए, क्या मिला यहाँ पे? 240 डिग्री अपॉन 2 करिए, कट के कितना मिलेगा? 220, 220 डिग्री। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या मिल गया? ये एंगल चाहिए ए सी बी, ये एंगल चाहिए आपको, ये मिलेगा आपको 220 डिग्री। बात समझ में आई? 220 डिग्री मिलेगा। ये होता फॉर्मूला कि जब मुझे ए सी बी निकालना होता है तो ये एंगल इक्वल टू क्या होता है? इसके सामने का सेंटर पे जो एंगल बना उसका रिफ्लेक्स एंगल बाई 2 कर देंगे तो आपको मिलेगा ए सी बी एंगल, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई, आप ने इसको भी सीखा। अब जरा आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन हमारी अगली नई कहानी को सुनाएंगे। अगली नई कहानी को सुनते हैं। जरा देखिए
ये बात हो गई। अब नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अगली क्वेश्चन अगली कहानी पे बेस्ड होगी और अगली कहानी को भी सुनना जरूरी है। अगली क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है, बड़ा ही बेस्ट भी है। बनाते हैं उसको, देखते हैं क्या मिलता है, उसका आंसर निकल के क्या आता है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ तो लें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. A, B, C and D are concyclic and AB बराबर CD if angle MON equal to 120 degree, then find angle OPN। OPN निकालना। ड्राइंग देख लीजिए, इसका फिगर क्या है, ये फिगर है, ये O नाम का सेंटर, थोड़ा बड़ा करते हैं ड्रॉ, साफ साफ दिखेगा। हाँ देखेंगे, यहाँ पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे सेंटर O नाम का है। यहाँ से एक लाइन चला, दूसरा यहाँ से चला, आपस में यहाँ आके टकरा गया। ये आपका पॉइंट है A, ये C, ये है B और ये है D। यहाँ से जो इस कॉर्ड के ऊपर है लाइन, वो परपेंडिकुलर है, होता भी है, आपको मालूम होना चाहिए। और एक सेंटर O से जो लाइन चला है, वो इसके बाहर में जो दो लाइन मिले हैं उस पॉइंट से टकरा गया है, मतलब मिला वहाँ पे जाकर के। ये पॉइंट आपका P है, इसको आप M मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सी बातें हैं और इतनी सी बातों में कुछ कहानियां हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसमें देखेंगे ध्यान से। कहता ये है कि OPN आपको ये एंगल चाहिए, ये x डिग्री चाहिए। कैसे निकालेंगे आप, दिया भी है कुछ ना कुछ, MON दिया आपको, MON ये पूरा एंगल आपको कितना दे दिया है, 120 डिग्री, ये पूरा एंगल दिया है यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए कहानी शुरू होती है। अब अपनी कहानी शुरू इस तरीके से करेंगे कि मजा आ जाएगा। कैसे शुरू करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। बोला है ये AB और ये CD, पढ़िए ध्यान से। कहाँ पे हाँ, ये AB और CD दोनों सेम है। बहुत बड़ा चीज दे दिया हमें कि AB और CD को सेम कर दिया, AB इक्वल टू CD, ऐसा मुझे गिवन में दिया हुआ, ठीक है ना। तो जब AB और CD सेम दिया है तो OM इक्वल टू ON होगा। अगर किसी भी सर्कल में अगर दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम होता है तो सेंटर से दोनों का बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है। इस बात को लिखिए यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेम आ जाएगा तो OM इक्वल टू ON आ गया। चलिए अपनी कहानी बन गई और चलते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल पकड़ लें, इन ट्राइंगल MOP पकड़ लीजिए और NOP पकड़ लीजिए, MOP एंड ट्राइंगल NOP पकड़ लीजिए। क्या करने वाले हैं यहाँ पे सर, राइट एंगल लेते हैं पहले, एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP इक्वल टू 90 डिग्री। साफ साफ बोल रहा है और होता भी है कि सेंटर से कोई लाइन चले और किसी कॉर्ड पे जाके फॉल करे तो वहां पे परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, 90 डिग्री के साथ ही बनता है और हाफ हाफ में काटता भी है। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया इक्वल, ये OMP ONP 90, ये ONP ये 90, OMP ये 90, दोनों 90 मिला। अब आगे चलेंगे, देखिए नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि
ये OP बराबर OP क्या है, उस दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज OP दोनों सेम होगा। कैसे, तो कॉमन साइड, देखिए यहाँ पे ये जो साइड है OP, ये आपकी इस वाले ट्रायंगल में भी है और ये OP साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में ये OP आपको मिल रहा है, मीन्स OP इज द कॉमन साइड, OP इज द कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे तो कॉमन साइड मिला OP। अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए ये MO बराबर ON, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपने यहाँ से निकाला था, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, कहेगा कहाँ से लाए, तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से उठा के लाए। तो आपके ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और ये कोई एक साइड, मतलब ये साइड, ये दोनों साइड सेम है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट, सॉरी MOP, ट्राइंगल MOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल NOP। कैसे, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। नहीं, तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल जो आपका है, ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। तो आप क्या करते हैं, जब दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाता है कन्ग्रुएंट, तो आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए, एंगल MOP इक्वल टू एंगल NOP, एंगल MOP इक्वल टू एंगल NOP। और देखिए MPO NPO या OPM OPN, एंगल OPN इक्वल टू एंगल OPN, ठीक है ना। कैसे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, CPCT से दोनों के दोनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे। अब इस बात को नोट कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए कि ये कहानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी कहानी में थोड़ा सा बदलाव आएगा और आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए ये वाली कहानी तो अपनी हो गई है, अब आगे आइए। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो बातें हमसे पूछा था वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड OPN, आपको OPN चाहिए। चलिए तो क्या मिलेगा आपको, चलेंगे इन ट्राइंगल ONP में चलिए, क्या हो जाएगा, एंगल NOP का वैल्यू क्या आएगा, NOP, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये इसका वैल्यू, देखिए NOP जो मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा NOP, ध्यान से देखिए NOP जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो ये एंगल पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल MON होगा, नहीं होगा, कहेगा कहाँ से लाएं, तो फ्रॉम सेकेंड से। आप सेकेंड में जाके देखिए, सेकेंड में क्या हो रहा है कि NOP और MOP दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये प्लस ये पूरे के बराबर है, तो ये इक्वल टू जब ये है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल MON। अब चलिए एंगल NOP का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2, MON का वैल्यू कितना दिया हुआ है, MON दिया था 120, सो 120 डिग्री, ये कट के क्या देगा, 60 डिग्री, सो एंगल NOP क्या मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। इस तरीके से हमको ये एंगल मिला 60, ये है 90। तो चलिए इन ट्राइंगल NOP में चल रहे हैं, एंगल ONP प्लस एंगल NOP प्लस एंगल NPO पूछा है आपसे, या OPN। देखिए ONP कहाँ है, ONP ये 90 डिग्री, NOP कहाँ है, NOP ये आपका 60 डिग्री, और ये OPN जो पूछा आपसे, OPN तीनों का सम क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल के तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तीनों का सम 180 मिल जाएगा। ONP का वैल्यू कितना मिला है आपको, ONP 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 क्या मिला है, कहाँ है ONP, हाँ ये रहा ONP, दिख रहा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। NOP अभी जस्ट निकाले हैं, NOP 60, तो 60 डिग्री
प्लस एंगल ओ पी एन इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ पी एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 90 क्या हो जाएगा 150। सो 150 डिग्री। तो 180 माइनस 150 क्या मिलेगा 30 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, एंगल ओ पी एन का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 30। तो आपको क्या पूछ रहा था, ओ पी एन का वैल्यू, तो क्या मिलेगा 30 डिग्री। क्या मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है ना, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा सा समझने वाली बातें थी और हम लोगों ने समझा, उसको सीखा। आपने मेरे साथ सीखा, मैंने आपके साथ सीखा, हम दोनों मिलकर सॉल्व किए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आज यहीं पे विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए तैयारी करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आएंगे, कुछ कंसेप्ट भी लेके आएंगे जो शायद आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।